तो भी दिक्कत की बात है, क्योंकि एक तो सारा ओवम मैच्योर नहीं हो पाता, या किसी पुरुष में स्पर्म बहुत कम बने तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। कोई भी अगर ऐसी दिक्कत होगी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में दिक्कत होगा। लेकिन अगर ओवम कम भी बन रहा है तो डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं, मादा के शरीर में प्रवेश करके और ट्यूब के माध्यम से यूट्रस तक पहुंच के और सेक्शन के माध्यम से उसे खींच के और उसे टेस्ट ट्यूब जैसे लैबोरेटरी में ले आके ओवम को रखता है। माइक्रोस्कोप से तो ओवम दिखबे नहीं करेगा, तो उसको किससे देखेगा? माइक्रोस्कोप से। और मेल का स्पर्म तो शरीर के बाहर नेचुरली बाहर आ जाते हैं, तो उसको ले लेगा और क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कराएगा। जो क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होनी चाहिए वो फॉलोपियन ट्यूब में ना होकर टेस्ट ट्यूब में हुआ, फॉलोपियन ट्यूब में ना होकर टेस्ट ट्यूब में हुआ, तो क्या कहलाया? टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। और उस टेस्ट ट्यूब बेबी को वो 2-3 दिन क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। उसको बना देगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन करा देगा और उसके बाद अब तो ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं कि कोनो डिब्बा उब्बा में लड़का बना सके, नहीं बनेगा, कोनो ट्यूब में रखने नहीं बनेगा। उसको अब उसको न्यूट्रिशन देना है, अब उसको कहां डालना पड़ेगा? यूट्रस में। कहां करना पड़ेगा? यूट्रस में इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो वापस उसे किस में रख दिया जाएगा? यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? और उसके बाद अब उस महिला में विकास होने लगेगा। लेकिन बबुआ ये तो बहुत खर्चीला प्रोसेस है कि नहीं? डॉक्टर तो खर्चीला प्रोसेस है। दूसरा, एक महिला के लिए अब मान के चलिए ओवम लिया, एक ओवम खींचा तो इतना छोटा होता है कोशिका दिख भी नहीं करता है, और उसी खींचने में अगर ओवम बाई दी वे हल्का सा अगर टच कर गया टेस्ट ट्यूब से या कट गया या कोई डिस्ट्रॉय हो गया, इतना पैसा डॉक्टर का इतना सारा माइक्रोस्कोप से कर ले और पता चला एक स्पर्म लिया एक ओवम लिया, और या तो निकालने में या तो इंजेक्ट करने में कहीं डिस्ट्रॉय हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर 2 ओवम ले लेता है। क्या ले लेता है? 2 ओवम और 2 स्पर्म लेकर फर्टाइल करता है। और कितना कर देता है? 2 ठो, कि कम से कम एक को अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो एक तो बच जाएगा, नहीं तो ये सब हस्बैंड वाइफ आके डॉक्टर का कपार फोड़ देगा सब। किस जरूरत नहीं, तू टेस्ट ट्यूब में हम लोग को तो बता रहा था कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, दोबारा इंजेक्ट कर रहे हैं, कौन हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे। तू क्या करता है? 2 और संजोग से दोनों बच जाता है सब। संजोग से क्या बच जाता है? सब दोनों बच जाता है सब। तो अमूमन देखिएगा ना, इसका टेस्ट ट्यूब से होता है ना, बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा जुड़वा हो जाता है, अमूमन ऐसा होता है। लेकिन इसका कोई भाई आपको कंसेप्ट तो पता है भैया, उसने सिक्योरिटी के लिए कितने रख दिए थे? 2। अब हो सकता है कि आजकल की टेक्नोलॉजी आ गई है जो डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है, तो एक ही निकाला जाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे बढ़ती है। क्योंकि हमको ना कई को ऐसे ना कुछ देख लेगा सब कोई, मान के चलिए कोई टेस्ट ट्यूब का डॉक्टर होगा और उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा, तभी हमको समझाएगा, खान सर आप 2 को बता रहे थे नया टेक्नोलॉजी आ गया है, अब एक को ओवम। अरे भैया तो तुम्हारा वही काम है, करो ना। नहीं समझे? हम लोग का काम है, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ गया तो इसका मतलब थोड़ी कि पुरानका वाला गलत था, पुरानका वाला उस समय के हिसाब से सही था। अब टेलीफोन तो आप कौन यूज कर रहा है? तो इसलिए अभी ऐसा हो भी सकता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है सब, जिसका कोई हद नहीं। और इंजीनियरों ने ही डॉक्टर को बहुत हेल्प किया है, वरना डॉक्टर से तो लोग भागने लगते।